साफ कराया, सब जहर डाल के साफ किया, मच्छी सब मर गई। अलग अलग करो, यहीं पर करो। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात का दावा करती है कि उसने कश्यप बिरादरी को लेकर तमाम जो काम किए हैं उससे इन्हें लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। तालाबों के पट्टे हों या नौखान के पट्टे हों या मछली पालन का जो व्यवसाय है उसे धार देने की बात हो, वो सब योगी सरकार करती नजर आती है। मत्स्य पालन विभाग के मंत्री खुद संजय निषाद हैं, जो कि कश्यप बिरादरी से ही आते हैं। उनका दावा है कि हमने तमाम ऐसी चीज़ें की हैं जिसके ज़रिए इस बिरादरी के लोगों को लाभ मिल रहा है और वो एक अच्छी जीवन शैली को जीने के लिए अब काम कर पा रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ एक परिवार है। मैं बलरामपुर ज़िले के एक अविकसित गाँव में खड़ा हूँ, जहाँ पर एक परिवार है जिसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसका बयान करते करते इनकी आंखें नम हो जाती हैं। ये बताते हैं, ये परिवार बताता है कि इन्होंने तकरीबन 55,000 रुपए अपने खेत को गिरवी रखकर इस तालाब में, जो तकरीबन 7 बीघे का है, इसमें मछली पालन का काम किया था। कई प्रजातियों की मछलियों को डाला था। लेकिन जब इनके गाँव वालों को इनका आगे बढ़ना रास नहीं आया तो इनका आरोप है कि उन्होंने इस एक नाली की सफाई करवाई और उसमें जो है केमिकल का प्रयोग किया। केमिकल का प्रयोग करने के कारण जो है इसमें जब पानी आया वो गंदा, फिर मछलियां मरनी शुरू हो गईं। इन्होंने जब डाला देखा तो इनकी मछलियां मर चुकी थीं और इन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए ये लगातार एफआईआर दर्ज करवाने और तमाम अधिकारियों से शिकायत करने के लिए दौड़ रहे हैं। इस बात को तकरीबन 1 से 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये रामरती हैं, विधवा हैं, इनके पति का 8 साल पहले मृत्यु हो चुका है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कैसे क्या हादसा हुआ था बताइए। चाहे वो का बोला था, मच्छी डाले रहे 55,000 के डाले रहे, खेत गिरो ढई के। हाँ, और कावले मच्छी सब नाली साफ कराया, उसे मच्छी सब मर गई, जहर डाल दिया। किसने नाली साफ करवाया? ओ हकीम और मकीम मखनू और का बोले रहमतुल्ला, ये सब डलवाया, सब साफ कराया, सब जहर डाल के साफ किया, मच्छी सब मर गई। हाँ, ये आप लोगों ने देखा, कैसे पता चला कि उन्होंने ही साफ करवाया? और हमारा लड़का आया, कावले जाल डाल के मछली मारा और देखा तो मच्छी उसमें मर गई। नहीं, ये बात कैसे पता चली कि उन्हीं लोगों ने जो है नाली साफ करवाया था? तो नाली उन लोग साफ किया। हम बोला कि कावले थे नाली साफ करते हो तो हमारा मच्छी मर जाएगी, तब कहता है, बोलता है कि हम देख लेंगे, मर जाएगी तभी बोलने का, मच्छी मर जाएगी तभी बोलने का। तो आज सुबह देखे मच्छी मरी रही, तो गए एप्लीकेशन दिया थाने पे यहाँ, तो कोई सुनवाई नहीं की। देख थाने पे जब आपने एप्लीकेशन दिया तो थाने से कोई आया यहाँ पे? हाँ आए, लेकिन देख के चले गए। सब मच्छी दिखाई, देख के सब लोग चले गए, कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, कोनो कार्रवाई नहीं की। 1 महीना से हम दौड़ी थे। किस जगह पे गई, किस अधिकारी के पास गई आप? हाँ, वो गए कोतवाली गए और SDM साहब के गए और का बोलत है उनके ASP साहब के लगे गए। हाँ, आपको कह के सब चली आए। अब गरीब मनई हम कहाँ से दिए, वही जियत रहे मच्छी कहीं। मछली अगर तैयार हो जाती, जो आपने 55 लाख रुपए की डाली थी, वो कितने रुपए की होती, कितने रुपए की आप बेचती हो? अरे 4 लाख के रुपए तो बेचत रहे मछली। ये तालाब किसके नाम पे पट्टा है? हमारे रामरती के नाम पे। आपने कितने रुपए इसका जमा किया था? कितने रुपए जमा करती हैं तालाब? 72,000 सालाना जमा करे पड़ा था। तो 2 साल से मच्छी बही जात रही, नहीं जमा कर पाए ना। तो अब सी कहे ना कि डाली ना 55,000 के हमारा लड़का कि मच्छी का बोलत है मार के और सब जमा कर दिन जाई, तो मच्छी संरस्त कर दिन। हाँ, अब आप क्या चाहती हैं? और चाहिए है कि का बोलत है हमारा का वो हो जाए। हाँ, ये हो जाए, का बोलत है माफ हो जाए गरीब मनई। हाँ, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनके ऊपर क्या चाहती हैं आप? हाँ, उनके ऊपर क्या चाहिए? हमारे मच्छी डाले हैं और वो दे दें और माफ, हाँ खर्चा दे दें और वो काबले माफ हो जाए, माफ कर दिन जाए गरीब मनई हम। हाँ, अब ये चाहती हैं। इनके बेटे से बात करते हैं। आपका सुनील नाम है सर।
सुनील, इसमें मछली आप कितने साल से पाल रहे हैं? अरे कम से कम इससे 4-5 साल से 4-5 साल से पाल रहा हूँ। हाँ, मच्छी कभी नहीं मरती है, पहली बार हुआ ऐसा कि मच्छी मेरी पूरा मर गई। कैसे मर गई? क्या किया था आपने या किसने क्या किया? अरे वो कचड़ा बहुत दिन का था, वो निकाला और तालाब में छोड़ दिया। वो कचड़े के चक्कर से सब मच्छी मर गई। किन लोगों ने निकाला? ये गांव के निकाले मुसलमान लोग। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने क्यों ऐसा किया? वो जानकारी क्या मालूम कैसा किया साहब, क्या मालूम कैसा किससे क्या है। कचड़ा डाल दिया और सब मच्छी मर गई। जब मैं जाल डाल के निकाला तब मेरे को मालूम पड़ा मेरा पूरा मच्छी मर गई। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? कम से कम 4 लाख का नुकसान हुआ सर। हाँ, पैसा आप हर साल तालाब के लिए जमा करते हैं? हर साल नहीं, अभी कितना 2 साल 1 साल जमा किया है और वही 3 साल का बाकी था जमा करने का। और इस बार मच्छी थी तो वही सोच के रखा था कि जमा कर दूंगा, लेकिन इस बार पूरा मच्छी ही मर गई। अब कैसे जमा करेंगे? अब कैसे जमा करेंगे? हाँ, समस्या है, क्या चाहते हैं सरकार से? अरे सरकार से यही चाहते हैं सरकार माफ़ कर दे, और क्या चाहते हैं। मच्छी मर गई मेरे। हाँ, जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके ऊपर क्या चाहते हैं? उनके ऊपर यही चाहते हैं जो बच्चा वो 55,000 का डाला है वो लोग दे दे बस, और क्या चाहते हैं। हाँ, ठीक है, कुछ इनके परिवार के अन्य लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन नाम है सर। अर्जुन, कैसे क्या हुआ था, घटना क्या हुआ? सर 55,000 रुपये के मछली डाले थे, ठीक है ना, इस बार, ठीक है ना। और ये भाई लोग मतलब केमिकल डाल के, ठीक है ना, मछली को मार दिया। 5 महीने लगते हैं पालन करने के लिए, ठीक है ना। अभी सारी मछलियाँ तैयार थी हमारी। सोचे थे कि मतलब ये जमा करके हम मतलब भर देंगे सारी किस्त। 2 किस्तें थे, ठीक है ना। 72,000 रुपये साल का देना पड़ता है हमें, ठीक है सर। तो वही मतलब यही मखनू और ये क्या नाम है हकीम और ये 4-5 लोग थे, ठीक है ना, गाँव के। नाली में जहर डाल के मतलब मार दिए ये लोग। हाँ, अब इन लोगों के लिए आपने कार्रवाई के लिए कहाँ कहाँ दौड़ भाग? सर कार्रवाई तो हम यहाँ पे कोतवाली पे गए, ठीक है ना। वहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ। 2-4 बार आए, मछली देख के मतलब चले गए। हम लोग सैंपल भी ले गए कि ठीक है ना, सर लोग मतलब मंगवाए थे साहब लोग कि मछली को लाइए, ठीक है ना, हम यहाँ पे जांच करवाएंगे। जांच भी नहीं करवाए, मछली वापस भी कर दिए, ठीक है सर। और हम यही चाहते हैं कि हमारा मतलब न्याय हो और हमें कुछ मुआवजा दे। और ये इस साल तो मतलब सारा ही चला गया, सारा ही चौपट हो गया हमारा। तो ये लोग चाहते हैं, अब देखना होगा कि ये इसमें किस तरह से जांच की जाती है। जबकि मत्स्य विभाग एक पूरा डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ही है ज़िले में, उसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं, मोटा मोटा सैलरी लेते हैं कि इन लोगों की देखभाल करेंगे और मत्स्य पालन से ज़रूरी जो टेक्नोलॉजी देनी है, इन्हें जो चीज़ें बतानी है, इनकी जो ट्रेनिंग करवानी है वो सब करवाएंगे। और इन्हें अगर कहीं कोई मुसीबत पड़ती है तो उसमें इनकी सहायता भी करेंगे। लेकिन ऐसा होता यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वहीं जो पर्यावरण अधिनियम है उसके अंतर्गत इस बात के लिए जो लोग जिन्होंने नाली की सफाई की है या जिन लोगों ने इस तरह से इसमें जहरीला पदार्थ मिलाने का काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन पुलिस अपने हिस्से का काम नहीं करना चाहती है। पुलिस लगातार इन्हें टरका दे रही है कि ये लोग जो है किसी तरह से शांत बैठ जाएं, मामले को भूल जाएं। लेकिन ये गरीब परिवार है, इसका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये कैसे उन चीज़ों को भुला सकता है जब इसे अपने खेत के लिए जो गिरवी रखा था उसका पैसा देना हो, जो इसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी हो, और जो तमाम समस्याएं जिसके सामने खड़ी हो। रामरती बताती हैं कि इनके घर में 8 परिवार हैं जिनके पालन पोषण का जिम्मा इसी तालाब से आता है, या इनके बेटे और इनके परिवार के लोग बाहर रहते हैं तब जाके इनके घर के चूल्हे की रोटी जलती है। लेकिन प्रशासन के लोग और गाँव वालों को इतनी भी नहीं सूझ पड़ी कि इस तरह से अगर कोई अपना परिवार पाल पोस रहा है तो उसमें कम से कम खलल ना पैदा करें, उसके लिए परेशानी ना पैदा करें, उसकी अगर सहायता नहीं कर सकते तो उसके लिए कोई दुश्मनी का काम भी ना करें। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।